अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग फ्रेंड्स? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग भी सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग है ना, मैंने बहुत दिन पहले से शूट कर दिया था, और मैं क्यों नहीं इतने दिन मतलब व्लॉग डाल पाई, उसका रीज़न आपको आगे व्लॉग देखने के बाद पता चलेगा। व्लॉग जो है ना, मुझे अपलोड करने के लिए टाइम ही नहीं मिला। एक तो घर के काम ज़्यादा हो गए थे, ऊपर से मेरी दीदी जो काम के लिए आते हैं ना मेरे घर में, वो 3 दिन से नहीं आ रही थी। बड़ी बीमार हो गए थे वो। जब आप किसी के साथ काम करते हो ना, तो उनकी आदत हो जाती है, और जब वो नहीं होते तो हर काम डबल लगता है। उसी बीच एक खुशी का पल भी था। अम्मी अब्बा मुझे मिलने आए थे। हज से आने के बाद उन्होंने प्रॉमिस किया था कि 4 दिन के अंदर आएंगे, और माशाल्लाह अपना वादा निभाए उन्होंने। उनके आने के बाद हम लोग ने 3 दिन काफ़ी इंजॉय किए। मार्केट गए, मस्जिद बंदर गए फ्रेश फ्रेश फिश लाने के लिए, और माशाल्लाह हमें बहुत अच्छे होलसेल में और बहुत काफ़ी फ्रेश मच्छी मिली। तो हमने ना ले लिए बहुत ज़्यादा, माशाल्लाह कम से कम हम लोग ने ना 5-6 किलो फ़िश ले लिए। और फ़िश लेने के बाद अब्बा तो बहुत खुश थे। उनके लिए एक जैसी छोटी सी ट्रीट थी। जब भी वो मुंबई आते या कहीं ऐसे गांव या ऐसे शहर जाते जहाँ पर मच्छी मिलती, तो उनका एक ही मतलब काम होता है कि वो मार्केट घूम आए। उनको पता चलना चाहिए कि बस यहाँ की मार्केट में अच्छी फ़िश मिलती है, तो वो पहले ही चले जाते हैं फ़िश लेने के लिए। और मुंबई का तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। जो समंदर वाली फ़िश होती है जैसे सुरमई, हलवा, पापलेट, वो फ़िश उनको बहुत पसंद है, और हमें काफ़ी होलसेल में मिल गई। हम लोग क्या किए, सुबह 6 बजे उठे, और उठकर जो है ना हम लोग ने फटाफट नमाज पढ़े, और हम लोग जो है ना निकल गए। आई थिंक 8:30 बजे के पहले हम लोग पहुंच गए थे। निकले तक तो हम लोग को 7-7:30 हो गए थे। 8:30-8 बजे तक हम लोग पहुंच गए, और 9:30 तक हमारा माशाल्लाह सारा फिश लेकर हो गया। जो जो सोच कर गए थे उससे काफ़ी अच्छे और अच्छी फिश मिली, फ्रेश फिश मिली। और अम्मी के हज से आने के बाद से उनके पैरों में काफ़ी दर्द था, तो उन्हें तो डॉक्टर को भी दिखाना था। लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे साथ मार्केट घूमा। फिर मार्केट से हम लोग आए। फिर आने के बाद मैंने और अम्मी ने दोनों ने मिलकर जो है ना फिश साफ किए। जो बोमिल होते हैं ना, गीले बोमिल, वो अम्मी ने साफ किए, क्योंकि वो सारी फिश उनको लेके जाने की थी, और जाने से पहले उसको हम लोग को फ्रीज में स्टोर करना था ताकि आइस हो जाए। और साथ ही साथ अम्मी वो काम कर रहे थे फिश क्लीन करने का, और मैं बना रही थी फिश करी। तो बिल्कुल भी मतलब टाइम नहीं था उस दौरान कि मैं वीडियो जो है ना शूट कर पाऊँ, और वैसे भी जो है ना मुझे बिल्कुल भी जो है ना शूट नहीं करना था। तो फाइनली हम लोग ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया गाइज, और ये 3 दिन इतने मज़े के गुजरे ना, कैमरे चलाने का वक्त ही नहीं मिला मुझे। ना घर पे थे, ना व्लॉग बनाने का मूड बना, लेकिन जो पल होते हैं ना वो बस दिल में बस जाते हैं। और वहां से आकर है ना अम्मी अब्बा का फौरन प्लान था कि वो खाना खाकर फौरन निकल जाएंगे। लेकिन लास्ट टाइम भी उन लोग ने ऐसे ही किया था, जब हम भावचा धक्का गए थे। शायद आप लोग ने मेरा वो व्लॉग नहीं देखा होगा गाइस, तो जाकर जरूर देखना। वो वाला व्लॉग भी हम लोग ने सेम जो है ना ऐसे ही मॉर्निंग में गए थे, और वहां से बहुत सारी फिश लाए थे। बस अभी हम लोग ने जो है ना जगह चेंज की थी। हम लोग ने अभी प्लान किया है कि जब भी अब्बा अम्मी आएंगे तो हर बार अलग मुंबई के जो भी होलसेल मार्केट है ना, वो इंशाल्लाह से वहां पर जाएंगे अभी। और 2-4 क्या बहुत ज़्यादा है यहाँ पर मुंबई में, तो आप लोगों को पता है समंदर है, तो उस हिसाब से यहाँ पर बहुत अच्छी और बहुत बड़े बड़े मार्केट है। तो हर दफ़ा अलग अलग जाएंगे। इस दफ़ा बस पॉसिबल नहीं हुआ व्लॉग बनाने का। कारण ये था कि टाइम भी नहीं था, और मुझे खुद ही शूट नहीं करना था, क्योंकि अम्मी आए थे हज से, और बोलते हैं ना 40 दिन एकदम पर्दे में रहो। वो कहीं नहीं गए, किसी से ज़्यादा नहीं मिले। तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उनका पर्दे का जो एहतराम है वो ख़राब हो जाए, इसलिए मैंने जो है ना शूट ही नहीं की। लेकिन बहरहाल हम लोग ने बहुत ज़्यादा माशाल्लाह एंजॉय किए। बहुत ज़्यादा फिश लेकर आए, और आने के बाद हम लोग ने बनाए, उसकी करी भी बनाए, हम लोग ने फ्राई भी किए, और सुकून से बैठकर हम लोग ने खाए। खैर रास्ते में जब हम लोग रुके, हम लोग ने नाश्ता किए बाहर निकल कर। तो मेरे हस्बैंड बोले कि सामने उनको मार्केट में जाने का एक काम है, तो हम लोग उनका स्टेशन पे वेट किए काफ़ी टाइम। फिर वो आए, उसके बाद में अब्बा बोले कि मुझे वापस खाना खा के हम लोग को निकलना है। लेकिन फिर अम्मी बोले कि नहीं, एक ही बार डॉक्टर के पास गए तो एक बार और चलते हैं, उन्होंने बुलाया है। तो फिर अब्बा मान गए, रुक गए। लेकिन वो बोले मैं घर में बोर हो जाऊंगा, तो फिर मैंने उनको आइडिया दी कि तुम जो है ना मार्केट चले जाओ।
तो अगला स्टेशन तुम उतर जाना और हम लोग आगे चले जाएंगे, जो भी करके काम है हम लोग कर लेंगे, खाना वगैरह बना लेंगे, तुम आ जाना। और फिर जो है ना खाना खा के जो है ना फिर शाम में हो जाएगी। तो फिर वो मान गए, फिर वो बोले ठीक है मैं कल सुबह में जाऊंगा। तो बहुत मतलब बहुत बड़ी मुश्किल से अब्बा रुकते हैं एक दिन के ऊपर, लेकिन खैर अम्मी के डॉक्टर के लिए वो रुक गए। और फिर वो उतरे और वो मार्केट गए और उन्होंने माशाल्लाह इतनी सारी मिठाई लेकर आए, जो यहाँ का फेमस अफलातून है मुंबई का, वो जाकर उन्होंने लेकर आए। और वो भी वो जाते हैं नूर होटल में जो एकदम लास्ट में है, तो वो इतना दूर चल कर गए और वहां से वो मिठाई मेरे लिए भी लेकर आए, उनके घर के लिए भी लेकर आए। और उनके आज तक है ना मैंने और अम्मी ने फिश बनाए भी, साफ भी किए, स्टोर करके भी रखे फ्रीजर में। और घर में आते के साथ तो मेरे हस्बैंड आए, नहाए और सो गए, क्योंकि मार्केट से आके आने के बाद है ना इतनी गंदी स्मेल आती है ना, तो सबसे पहला काम होता है नहाने का। तो बस एक एक करके सब नहा रहे थे और साथों साथ जो है ना हम लोग ने सारा काम भी फिनिश कर लिया और बहुत ज्यादा गप्पे मारे और बहुत ज्यादा भी काम हो गया था। मैं तो इतनी थक गई थी ना, क्योंकि एक तो सुबह जल्दी उठी थी, ऊपर से तबीयत भी ठीक नहीं और सारा काम भी मुझे करना पड़ा था बाहर। अम्मी अब्बा जो दिन आए थे ना, उसी दिन से शायद से मेरी जो काम वाली दीदी है ना वो आ रहे थे। और ये जो ब्लॉग है ना उनके आने के एक दिन पहले का है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताई, क्योंकि वो आए उस दिन से तो मैंने बिल्कुल भी जो है ना ब्लॉग शूट नहीं करी। तो खैर माशाल्लाह से जो है ना हम लोग ने खाना खाकर सो गए। और ना एडिट करके ये वाला ब्लॉग डाल पाई, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था, एक मिनट भी फुर्सत में बैठने का टाइम नहीं मिल रहा। और मैंने सोची थी कि मैं अम्मी लोग आएंगे ना तो सच में बिल्कुल भी ब्लॉग वाला कोई काम नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने जैसे बताई उनको जो है ना पर्दे का एहतराम भी करना था और साथ ही साथ मुझे ना उनके साथ टाइम स्पेंड करना था, क्योंकि हज के आने के बाद उनके साथ में मैं जब 2 दिन वहां पर गई थी ना तो बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं कर पाई उनके साथ में। एक तो पहले मैं बहुत बुरी तरह से बीमार हो गई थी, मुझे जो है ना जाने के साथ हम लोग सुबह मॉर्निंग में जो है ना 8 बजे घर पर पहुंच गए थे, क्योंकि फ्लाइट आने में काफी टाइम हो गया था। जो है ना 11:30 बजे फ्लाइट आई थी और अम्मी अब्बा को बाहर निकलते निकलते 1 बज गए थे, वो काफी लेट निकले थे, मैंने शायद आप लोगों को बताई थी। उनकी बैग ही नहीं आ रही थी तो उनको 1-1:30 बज गया। फिर हम लोग वहाँ बैठे, खाना खाए, फिर हम लोग को ऑलमोस्ट 3, साढ़े 3, 4 बज गए थे एयरपोर्ट से निकलने में, तो घर पे आने में हम लोग को 8 बज गए। आए, थोड़ी देर बात की और फौरन हम लोग सो गए। और सोकर जैसे ही मैं उठी तो मुझे बहुत बुरी तरह से फीवर आ गया था, बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी और मैं इतनी बीमार थी कि दोनों दिन में बस ब्लैंकेट ओढ़कर सो रही थी और घर में बस मेहमान ही मेहमान थे। कंटिन्यू अम्मी अब्बा को मिलने के लिए लोग आ रहे थे और अम्मी भी उसी में बिजी थी, तो बिल्कुल भी मुझे बैठकर बात करने का टाइम ही नहीं मिला। 2 दिन ऐसे ही निकल गए और फिर मैं आ गई मुंबई वापस अपने घर। तो अम्मी अब्बा बोले थे कि वो 40 दिन कंप्लीट होने से पहले आएंगे घर पे, तो माशाल्लाह से उन लोग आ गए। तो बस आज का व्लॉग यही था, आप लोगों को अपडेट देनी थी कि क्यों नहीं आया मेरा 2-3 दिन से व्लॉग। और आज के व्लॉग में तो आप लोग ने देखा नॉर्मल रूटीन था, बस हम लोग लास्ट में जो है ना रात में सारा दिन काम करने के बाद में थक गई थी और फिर मुझे हॉस्पिटल भी जाना था और बाहर भी थोड़ा काम था, तो वहां पर आए, हस्बैंड चले गए हम लोग को छोड़कर, जो काम था वो करके। तो अध्ययन बहुत जिद किया तो उसलिए मैं उसको बर्गर किंग में लेकर आई, नहीं तो मैं कई साल हो गए, आई थिंक 3 से 4 साल हो गए मैं यहाँ नहीं आती। उसको बहुत समझाई लेकिन वो जिद में आया था, नहीं मान रहा था, क्योंकि उसको वहाँ
की कॉफ़ी पीने की थी जो उसको बहुत पसंद थी। तो फिर बहरहाल मुझे उसको लेकर आना पड़ा और मुझे 10-15 मिनट जो है ना यहाँ पर काम था जो मैंने देकर आई थी और उन्होंने मुझे बोले थे कि आपको आधा घंटा रुकना पड़ेगा उसके लिए। तो मैं बाहर कहीं बैठ भी नहीं सकती थी और पास में बस यही था, तो मुझे यहाँ पर टाइम पास ही करना था, इसलिए मुझे आना पड़ा और सिर्फ बैठ नहीं सकते, कुछ ना कुछ ऑर्डर करना पड़ा, इसलिए मुझे यहाँ पर आकर जो है ना ऑर्डर करना पड़ा। नहीं तो मैं बिल्कुल भी नहीं आती, मुझे पता है कि यहाँ पर आना सही नहीं है, लेकिन मजबूरी थी, क्या करती। बच्चा तो मान जाता, कैसे भी मैं उसको मना लेती, लेकिन मेरी खुद की अपनी मजबूरी थी, मैं बाहर कहीं ऐसा नहीं बैठ सकती थी ना, इसलिए मुझे यहाँ आकर बैठना पड़ा। तो चलो गाइज, आज के इतना ही, ये व्लॉग को मैं यही खत्म करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए, और हाँ, अगर व्लॉग आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताना जो भी आप लोगों को व्लॉग में अच्छा लगा हो, और अगले व्लॉग का प्लीज़ इंतज़ार करना। इसी तरह इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ मैं आप लोगों के साथ हमेशा जुड़ती रहूँगी और इसी तरह इंटरेस्टिंग व्लॉग लाती रहूँगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट भी ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। मुझे और मेरी पूरी फैमिली को दुआ में याद रखना, मैं भी अपनी दुआ में आप लोगों को ज़रूर याद रखूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।